पथराव, हिंसा, बमबाजी, मारपीट, बंगाल में वोटिंग के दौरान की वो शॉकिंग तस्वीरें जिन्हें देखकर दिमाग हिल जाए। बंगाल के चुनाव में आमतौर पर मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को ही जिताता रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग दिख रहा था। एआईएमआईएम के ओवैसी और ममता के बागी नेता हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट के लिए तगड़ा प्रयोग किया। ओवैसी और हुमायूं कबीर ने गठबंधन भी कर लिया था, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया क्योंकि एक स्टिंग ऑपरेशन आ गया था हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो के बाद हुमायूं कबीर का प्रभाव बहुत तेजी से नीचे गया। आज की आप तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद जहां से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर की बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। हुमायूं कबीर को टीएमसी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद भाई साहब सड़क पर बैठ गए, वहीं पे उनको पंखा झला जाता रहा, चेहरा उतरा हुआ था, पसीने से लथपथ था। हुमायूं कबीर ऐसा लग रहा था मुसलमानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। मुस्लिम वोट बैंक ममता के साथ बना रह सकता है, इसके संकेत हैं ये तस्वीरें। क्योंकि आप देखिए कि अगर देखिए बॉडी लैंग्वेज बता देता है ना कि एक तो विरोध झेल रहे हैं, दूसरा सड़क पे देखिए ना चेहरा कैसे उतरा हुआ है। इसी से समझ में आ रहा है कि भाई इनको लग गया है कि मेरे साथ तो नहीं आया मुसलमान। अब स्टिंग ऑपरेशन की वजह से नहीं आया या कुछ और हुआ, लेकिन अगर वो इनके साथ नहीं गया है तो क्या वो कांग्रेस के साथ गया है? पिछले बार तो नहीं गया था। और अगर कांग्रेस के साथ भी नहीं गया तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त फिर ममता बनर्जी के साथ गया होगा। देखिए, मुर्शिदाबाद ही वो जिला है जहां एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे। इसके बाद भी मुर्शिदाबाद में जबरदस्त वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। क्या ममता बनर्जी का यह किला इस बार भी बचा रहेगा या कोई बदलाव होगा? बंगाल में एसआईआर का बड़ा मुद्दा बनाया गया था। क्या मुस्लिम मतदाताओं ने इसे ध्यान में रखकर वोट किया है? क्या मुस्लिम मतदाता बदलाव चाहते हैं या जो चल रहा है उससे खुश हैं? देखिए नवभारत पर मुस्लिम मतदाताओं ने क्या बताया। एसआईआर को लेकर भी लोग सोच रहे हैं वोट देने से पहले? नहीं, इससे के बाद कोई नहीं हो रहा है, नहीं सोच रहा है। वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। और हुमायूं कबीर ओवैसी कुछ असर कर पाए हैं यहाँ? नहीं। एसआईआर को लेकर कोई मुद्दा था इस चुनाव में? नहीं। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं रहा? नहीं, ऐसे क्यों नहीं। हुमायूं कबीर और ओवैसी कुछ असर कर पाए? ना, कुछ असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। पार्टी देके वोट किया तो। अभी जो चल रहा है वो ठीक है कि बदलाव चाहिए? बदला है चाहिए। सर हमारा तो मेन जो मुद्दा है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हमारा जो है हमारा सर इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा तो होगा ही। देखिए, अगर आप बंगाल के टॉप 5 जिलों में वोटिंग प्रतिशत और वहां किस पार्टी का दबदबा है ये देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी कि बंपर वोटिंग किसके पक्ष में जा सकती है। सबसे ज्यादा वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर में हुई है जहां ऑलमोस्ट 95% वोट पड़ा है। यहां कुल 6 सीटें हैं और 2021 के नतीजे ये थे कि 3 बीजेपी के खाते में, 3 टीएमसी के खाते में गया था। अब आप सोचिए 100 में से 95 लोग अगर वोट कर रहे हैं और पिछली बार 50-50 का मामला था, तो इस बार क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। कूच बिहार, यहां भी 94% से ज्यादा वोटिंग हुई। यहां 9 सीट है कुल। टीएमसी को 2 सीट मिली थी पिछले बार, बीजेपी को 7 सीट मिली थी। बीरभूम, यहां भी 93.5% वोटिंग हुई है। कुल सीट 11 है। यहां पिछली बार ने टीएमसी ने 10 सीट जीती थी, बीजेपी को 1 मिली थी। जलपाईगुड़ी, यहां ऑलमोस्ट 93% वोटिंग हुई है। कुल 7 सीटों में से टीएमसी ने 3 पिछली बार जीती थी, बीजेपी ने 4 जीती थी। मुर्शिदाबाद, ऑलमोस्ट 93% वोटिंग हुई है, 22 सीटें हैं यहां पर कुल, और टीएमसी ने 20 सीटें पिछली बार यहां जीती थी, बीजेपी को 2 मिली थी। इस बार भी यहां बंपर वोटिंग हुई है ममता बनर्जी के गढ़ मुर्शिदाबाद। 5 में से 2 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी का पलड़ा भारी है। दक्षिण दिनाजपुर, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां कांटे की टक्कर है। अगर यह वोटिंग सत्ता पक्ष के खिलाफ है तो फिर बीजेपी का पलड़ा भारी है। हालांकि इन 5 जिलों में कुल 55 सीटें हैं, जिनमें से 38 फिलहाल टीएमसी के पास है। बंगाल में छप्पर फाड़ वोटिंग को लेकर सब अपने अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी दूसरा राउंड बचा हुआ है। इसी बीच पहले चरण में तमाम सिक्योरिटी के बावजूद जिस तरह का हंगामा हुआ, बवाल हो गया कई जगहों पर, उसकी भी बहुत चर्चा है। जैसे आप कुछ तस्वीरें देखिए, दक्षिण दिनाजपुर में कुमारगंज सीट पड़ती है। यहां बीजेपी उम्मीदवार को ही मारने लगे। बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु सरकार
किसी तरह से पुलिस से के साथ दौड़ते हुए वहां पुलिस दौड़ते दौड़ते गई, अब बचा के लाई। देख रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट को मारने लगे वहां पे लोग। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर जानलेवा हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार को काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा आरोप है कि बीजेपी एजेंट को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ में घुसने से रोक दिया। देख रहे हैं कैसे बेचारा भाग रहा है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ऐसी घटनाएं हो गई। आप सोचिए, इतनी सुरक्षा के बाद यह हाल है, तो कल्पना करिए कि अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तो क्या हो रहा होगा। यह हाल है बंगाल में। इतना ही नहीं, आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ के काफिले पर भी हमला हुआ। देख रहे, गाड़ी फोड़ दिया। हमले में बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल की कार का शीशा टूट गया, जिसके बाद अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि अग्निमित्रा पॉल की कार पर ईंट और पत्थर फेंके गए। अग्निमित्रा पॉल ने हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। पहले चरण के मतदान के दौरान सबसे तगड़ा हंगामा मुर्शिदाबाद में हुआ। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थरबाजी हो गई, आमने सामने की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुर्शिदाबाद की नौदा और रेजी नगर सीट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे। हंगामे की शुरुआत हुमायूं कबीर के पोल बूथ जाने के दौरान हुई। टीएमसी कार्यकर्ता हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे थे। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और हुमायूं कबीर को ही घेर लिया। टीएमसी के विरोध में हुमायूं कबीर वहीं धरने पर बैठ गए। मुर्शिदाबाद से जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये बीच का बफर जोन है। एक तरफ हुमायूं कबीर है और देखिए ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता धक्का देते हुए न सिर्फ जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन पुलिस के भी जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर को भी जो है धक्का दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। और बीच में केंद्रीय सुरक्षा बल है और स्थानीय पुलिस है और वो हुमायूं कबीर को जो है अलग कर रही है। हुमायूं दा कह रहे हैं कि आपको इलाके से निकल जाना चाहिए। उनारा बाप का नहीं है, नौदा मेरा कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, मैं निकलूंगी नहीं। लेकिन यह हंगामा यहीं नहीं रुका। टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं में इसके बाद जमकर भिड़ंत हो गई। हुमायूं कबीर के काफिले की कार पर हमला किया गया, लाठियों से कार के शीशे तोड़ दिए गए। इसके बाद हुमायूं कबीर के समर्थक भी उग्र हो गए और टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। मामला काफी गंभीर होता जा रहा था। हंगामा बढ़ता देख पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बवाल नहीं रुका तो सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा करने वालों को दौड़ा दौड़ा के खदेड़ा गया। उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। इसी तरह का हंगामा करने की कोशिश कूच बिहार में भी हुई थी। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के पास की सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जिससे मतदान प्रभावित किया जा सके। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से यह कोशिश सफल नहीं हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सड़क जाम करने वालों को दौड़ा दिया। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों ने पोलिंग बूथ के आसपास गश्त लगानी शुरू कर दी। उसके बाद कोई हंगामा नहीं हो पाया। इसी तरह से दक्षिण 24 परगना का एक वीडियो देखिए। गोरा मंडल के बूथ नंबर 234 पर जब टीएमसी कैंडिडेट चंदन मंडल पहुंचे तो वहां हंगामा हो गया। वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ उनका विरोध किया बल्कि जमकर नारेबाजी कर दी। इस बवाल के बीच बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसने इस राउंड में ममता बनर्जी से लीड ले ली है। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी के वॉर रूम में थे दिन भर। अमित शाह लगातार वोटिंग पर नजर बनाए हुए थे। उधर ममता बनर्जी भी टीएमसी के वॉर रूम से लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। भाई मैं कह ना रहा हूं कि दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई चल रही है। नैरेटिव की भी लड़ाई चल रही है। उधर ममता बनर्जी कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में बैठी हुई हैं, इधर अमित शाह बैठे हुए हैं। कोई जो है ना पलक झपकाने को तैयार नहीं है। इस बार ऐसा चुनाव बंगाल में चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीएमसी में हड़कंप मचाया हुआ है। इधर पहले चरण का मतदान चल रहा था, उधर हावड़ा में पीएम मोदी का रोड शो चल रहा था। भीड़ देखिए आप नरेंद्र मोदी के लिए। हावड़ा में पीएम मोदी के रोड शो में ऐसी भीड़ आई कि बीजेपी भी उत्साहित कि बाप रे बाप, इस बार तो लग रहा है कि खेला हो बे। पीएम मोदी ने बेलूर मठ का दौरा किया, रामकृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय में दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भव्य रोड शो किया। बड़ी संख्या में भीड़ आई हुई थी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। दूसरे चरण में खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि दूसरे चरण में टीएमसी का पलड़ा बहुत भारी है। इधर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी, हेमंता वगैरह है। ममता बनर्जी को चौतरफा बीजेपी घेरी हुई है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में लंबा कैंपेन किया। हेमंता ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो ममता जी जब दाएं तरफ जाते हैं
और बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जब बायां तरफ जाते हैं तब बोलता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे बाबा इंशाल्लाह होए गेलो, खुदा हाफिज होए गेलो, प्रभु श्री राम कहाँ गया बीच में। यानी जबरदस्त सियासी युद्ध चल रहा है जिसमें पहले चरण का मतदान बहुत कुछ कह तो रहा है, लेकिन क्या वो खुल के कह रहा है, ये कहना अभी मुश्किल है।